हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 के आज की वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 9 के हमें 5 भाग दिए, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए जो भी छात्र देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करोगे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आप सभी छात्र छात्रा समझदार हैं, आप अपने हिसाब से अपना ही चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रत्येक जो है चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या 9 है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 5 भाग दिए। इन पाँचों भागों को हमने क्या करना है, हल करना है और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जो भी छात्र देखें अंत तक जरूर देखा, ठीक है। अंत तक देखो, एक एक पॉइंट अच्छे से। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो है सवाल, इसकी आकृति ये दे रखी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। तो सवाल ये कह रहा है कि 9वां समांतर चतुर्भुज, हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है। के बिकड़, ये बिकड़ दिया है बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि जो DP भुजा है वो BQ के बराबर, यानी जो ये वाली यहाँ से यहाँ तक वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा BQ के क्या है, बराबर है, हमें दिया है। कह रहा है कि देखिए आकृति, हमें यहाँ से यहाँ तक आकृति में दिखाई दे रही है स्पष्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि हमें 5 भाग दिए। सबसे पहला भाग कह रहा है कि जो त्रिभुज APD सर्वांग समेत त्रिभुज CQB के, यानी APD कहाँ पे, तो APD देखेंगे तो त्रिभुज APD ये वाला त्रिभुज जो दिया है, इस वाले त्रिभुज यानी CBQ ये वाला जो त्रिभुज दिया, इसके सर्वांग सम ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग समय दिया है, ठीक है, ये कह रहा है। और दूसरे भाग में कह रहा है कि जो AP भुजा है, यानी AP कहाँ है, जो AP भुजा है वो CQ के क्या, CQ के क्या, ये बराबर दिया है, ठीक है। तीसरे वाले भाग ऐसे ही हम भागों को एक एक करके सॉल्व अच्छे से करेंगे और बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो 9वां है उसका पहला भाग हल करेंगे। क्या करेंगे, पहला भाग हल करेंगे। तो पहला भाग क्या कह रहा है, पहला भाग कह रहा है कि त्रिभुज APD हमें ये सर्वांग सम सिद्ध करना है, किसके, त्रिभुज CQB के क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होता है या समरूप सिद्ध करना होता है तो उन्हीं त्रिभुजों की बात करते हैं, उन्हीं त्रिभुजों को हम लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे क्या, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या लिख देंगे, सिद्ध करना है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है, सभी छात्र छात्राओं को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में ही हमें समानता देखनी, 3 कम से कम 3 समानता तो हमें मिल जानी चाहिए। अगर 3 समानता मिल गई तो हमारी जो दोनों ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या होगा, सम यानी सर्वांग सम हो जाएगा सिद्ध, ठीक है। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज किसकी, दोनों की बात करें, त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, इनमें हमें 3 समानता देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली समानता क्या है, यहां से देखेंगे त्रिभुज APD ये वाला त्रिभुज की बात करें और त्रिभुज किसकी बात करें, जो है CQB की बात करें, क्या है, CQB की बात करें। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, सबसे पहले कह रहा है जो DP भुजा है वो BQ के बराबर दिया है। तो जो DP कहाँ है, जो DP ये वाली भुजा है, ये इन वाली त्रिभुज की बात करें तो ये वाली त्रिभुज की भुजा, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के क्या बराबर दिया है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, DP बराबर का क्या लिखेंगे, DP बराबर का BQ, ये क्या है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी आपके लिए, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या कह रहा है, अब हमारी एक जो ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी, एक भुजा बराबर होगी। अब हम देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों की बात करें, APD और CQB की बात करें तो जो ये वाली जो हमारे त्रिभुज है ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है,
सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC बराबर का AD, या कहें AD बराबर का क्या हो जाएगा, AD बराबर का BC हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी समानता ये मिली, क्या मिली, दूसरी समानता ये मिली। तो कार्ड लिखना चाहें तो कार्ड लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि जो BC है इसके सम्मुख कौन सी है, AD भुजा है। और हम बात करें AB के सम्मुख कौन सी है, AB के सम्मुख DC भुजा है। ये दोनों बराबर होंगी, ये आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये जो है क्या है, ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो दो समानता मिल गई, यहाँ से अच्छे से समझ में आ चुका। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ से, चूंकि यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास इन दो त्रिभुज की बात करें तो जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो BC बराबर समांतर किसके, BC समांतर किसके, AD के समांतर दिया है, यानी AD के समांतर BC दिया है। और यहाँ से देखें तो जो BD रेखा है, ये BD रेखा दोनों को क्या कर रही है, परिच्छेद कर रही है, यानी त्रियक रेखा दोनों को काट रही है ना। जब काटेगी, जब ये काटेगी तो क्या होगा, जब काटेगी तो हमारा जो D कोड होगा, ये परिच्छेद करेगी तो जो D कोड होगा, है ना, और ये वाला कोड और ये वाला कोड क्या होगा, एकांतर कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकांतर कोड। ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AD समांतर क्या है, AD समांतर BC तथा एक त्रियक रेखा, त्रियक रेखा क्या है, रेखा BD इन्हें क्या करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। जब इन्हें प्रतिच्छेद करेगी तब क्या होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण, किसकी बात करें, कोण हम बात करें, जैसे कि ADP, क्या करें, ADP, कोण ADP बराबर का क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, ADP कहें, हाँ सॉरी ये नहीं, ये वाला कोड होगा, सॉरी ये कोड गलत हो गया यहाँ से। तो ये वाला कोड जो है इस वाले कोड के बराबर होगा, ये वाला कोड इस वाले कोड के, यहाँ से गलती होगी, क्योंकि हम इन दोनों त्रिभुजों की तो बात करें तो ये अंदर वाला ये वाला कोड और ये वाला कोड क्या, एकांतर कोड कहलाएगा। ठीक है, तो ADP बराबर क्या हो जाएगा, ADP बराबर क्या हो जाएगा, CBQ, क्या हो जाएगा, CBQ हो जाएगा, क्या, कोण CBQ के क्या बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, ये एकांतर कोण है, क्या करेंगे, एकांतर अंतः कोण, क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो हमें यहाँ से देखेंगे एक समानता, दो समानता, तीन समानता, यानी तीन समानता मिल गई। तो दो भुजाएं, यानी कहने का मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया है, दो भुजा। और कोड B की बात करें और कोड D की, ये दोनों क्या है, बराबर है, तीन समानता मिल गई। तो किस नियम से होगा, साइड एंगल, साइड मीन्स भुजा, एंगल मीन्स कोण, और भुजा क्या होगा, सर्वांग समता नियम से। इस नियम से क्या होगा, इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज APD सर्वांग सम का चिन्ह लगा लिया। अब त्रिभुज किसके हो जाएगा, CQB के, क्या, CQB के हो जाएगा बराबर। अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे भुजा भी निकाल सकते हैं, हमारा जो था PD कहें चाहे DP कहें, ये बराबर है। ठीक है, यहाँ से तो लिख देंगे क्या, यहाँ से लिख देंगे इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हमने पहला वाला भाग क्या है, पहला वाला भाग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, पहला वाला भाग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब हम दूसरे वाले भाग की तरफ चलते हैं। तो दूसरे वाले भाग में क्या कह रहा है, दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि जो AP भुजा है वो CQ के क्या बराबर है। तो AP कहाँ पे है, तो AP देखेंगे, AP भुजा क्या, CQ ये वाली भुजा के क्या बराबर दिया, ये भी हमें सिद्ध करना, दूसरे वाले भाग में हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज हमने क्या
ए पी डी सर्वांग सम सिद्ध किया किसके, त्रिभुज सी क्यू बी के सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। ठीक है, जब सर्वांग सम सिद्ध कर लिया तो क्या होगा, सर्वांग सम सिद्ध हमने कर चुके। ठीक है, जब कर चुके तो यहां से निकाल लेंगे, क्या यहां से निकालेंगे तो हमारी जो ए पी भुजा है वो सी यानी सी क्यू के बात करें, यानी जो पहले ए और पी लेंगे और सी क्यू के क्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर का क्या हो जाएगा, सी क्यू हो गया, सी क्यू हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था दूसरे वाले भाग में। तो इसको भी हम इति सिद्धम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, और अब ये देखें तो ये किससे हुआ, ये हमारा हुआ कि जो सर्वांग सम त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के लिख देंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं। संगत भाग की बात करें तो संगत भाग कौन कौन से होते हैं, भुजा और कोण दो ही होते हैं, तो हमारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो एपी बराबर क्या हो गया, सी क्यू हो गया। मुझे आशा है आपके लिए एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम हमारा जो तीसरा भाग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे वाले भाग में क्या कह रहा है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे पहले। तो तीसरे वाले भाग में ये कह रहा है कि जो त्रिभुज किसकी बात कर रहा है, ए क्यू बी सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज सी पी डी के, क्या सी पी डी के क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम दिखाना है किसके, त्रिभुज सी पी डी के हमें सर्वांग सम दिखाना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या लिख दें, सिद्ध करना है। ठीक है, इतनी बात आपके लिए अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, जब सिद्ध करना है तो और इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी 3। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है कि जिन त्रिभुजों की बात कर रहा होता है उन्हीं त्रिभुजों में हमें कम से कम 3 समानता देखनी होती है। तो अब हम आकृति है उसके तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज किसकी बात करें, ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी। अगर आप इन सवालों को 5 सवाल दिए, 5 सवालों को आप अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको कोई सवाल ऐसे नहीं है जो करने में कठिनाई होगी, आसानी होगी, सब आसानी से कर सकते हो। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है, शुरू से अंत तक देखो, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यू बी की बात करें तो कहाँ देखेंगे, ए क्यू वी, ये वाला जो पतला वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए क्यू वी, ये वाला सर्वांग सम किसके दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है सी पी डी, यानी सी पी डी दिखाना है। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है, क्या समानता देखनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मैं। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया है हमें, बी क्यू बराबर डी पी दिया है। क्या दिया है, बी क्यू बराबर डी पी। यहाँ से देखेंगे तो बी क्यू कहाँ पे, तो हमारा बी यहाँ से जो बी क्यू है वो डी पी के क्या बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है उसे लिख लेते हैं, क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बी क्यू बराबर का क्या दिया है, बी क्यू बराबर का डी पी दिया है, क्या डी पी हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक है, पहली समानता मिल गई। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है, ए क्यू बी की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, सी पी डी की बात कर रहा है। तो ये वाली इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या, छोटी वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या पहले से बराबर दिया है। ठीक है, सवाल में कह रहा है। ठीक है, एक समानता मिल गई, पहली समानता हमें क्लियर कट हो गई। ठीक है, क्लियर मिली। अब दूसरी समानता देखेंगे तो दूसरी समानता देखेंगे तो हमारा यहाँ से देखेंगे तो जो हमारा ए बी है वो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सी कहें चाहे सी डी कहें, तो लिखेंगे यहाँ से ए बी बराबर का क्या हो जाएगा, ए बी बराबर का सी डी। अब ए बी बराबर का सी डी किससे होगा, ये इससे होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख
भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे और पढ़ चुके होंगे पहले भी, ठीक है। ये क्लियर कट हो गया यहाँ से। तो दूसरी समानता ये मिलेगी, दो समानता यहाँ से हमारी क्लियर कट हो गई, ठीक है, दो समानता मिली। अब हम तीसरी समानता की बात करें तो तीसरी समानता में क्या मिलेगी, तीसरी समानता मिलेगी ये कि जो यहाँ से देखेंगे तो जो ए बी है, जो ए बी है वो सी डी के क्या है, ए बी है सी डी के क्या है, समांतर दिया है। क्या दिया है, समांतर दिया है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी आप सभी छात्रों छात्राओं की, ठीक है। हमें क्या है, ये हमें दिया है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो ये दिया है, तो हमारी जो बी डी क्या है, ये बी डी क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर क्या दिया है, ए बी समांतर दिया है किसके, ए बी समांतर सी डी तथा एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी है, बी डी। क्या, बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटती है, ठीक है। जब काटेगी, अब यहां से समझ लें अच्छे से, ठीक है। जब ये रेखा यानी जो ए बी है और समांतर किसी के, सी डी के समांतर है, और यहां से देखें तो बी डी जे क्या है, ये एक रेखा क्या करेगी, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। जब प्रतिच्छेद करेगी तो ये वाला कोण, ये जो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि हम त्रिभुज ए बी क्यू की बात कर रहे हैं या ए क्यू बी की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, ए पी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण बराबर होगा। लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो पहले लिख लेते हैं उसके बाद लिख देंगे कारण, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी क्यू, क्या लिखेंगे, ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू बराबर का हो जाएगा। हमने ए बी क्यू तो लिख लिया, अब क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे पी डी सी, क्या हो जाएगा, पी डी सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चाहे सी पी डी कहें, सॉरी सी डी पी कहें, क्या कहें, सी डी पी कहें। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सी डी पी के क्या हो जाएगा, कोण सी डी पी के क्या बराबर हो जाएगा। ये क्या है, ये एकांतर अंतः, क्या है, अंतः कोण है। क्या है, एकांतर अंतः कोण है। जब एकांतर अंतः कोण है तो क्या हो गया, बराबर हो गया आपस में, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर कट समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे एक समानता, दो समानता, तीन समानता, हमें तीनों समानता इन दोनों त्रिभुजों में मिली। क्या मिली, तीनों समानता मिल गई। जब तीनों समानता मिल गई तो ये दोनों त्रिभुज किससे होंगे, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, ये किससे, साइड, दो साइड हैं यानी दो भुजाएं हैं, तो साइड मीन्स भुजा, एंगल, साइड मीन्स भुजा यानी भुजा, एंगल, भुजा, सर्वांग समता नियम से लिखें या कसौटी से लिखेंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज दोनों की बात करें तो त्रिभुज कौन कौन से हैं हमारे पास, त्रिभुज हैं तो ए बी या सॉरी ए क्यू बी की बात करें, क्या त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम सिद्ध करना है, किसके, त्रिभुज सिद्ध करना था, त्रिभुज सी पी डी। ये हमें सिद्ध हो गया, क्या हो गया, ये हमें सिद्ध हो गया। तो जब सिद्ध हो गया तो क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, क्या, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी आपके लिए अच्छे से हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कट समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, जब ये क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो अब चौथे वाले भाग में देखते हैं, चौथे वाले भाग में क्या कह रहा है। तो हम चौथे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे वाले भाग में क्या कह रहा है, तो हम चौथे वाले भाग को यहाँ से देखते हैं। तो चौथे वाले भाग में ये कह रहा है कि जो ए क्यू भुजा है वो बराबर किसके, सी पी भुजा के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो ए क्यू भुजा है वो सी पी के क्या बराबर दिखाना है, यानी ये वाली भुजा इसमें बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि चौथे वाले भाग के लिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था किसके, त्रिभुज सी पी डी के सिद्ध किया था। जब सी पी डी के सिद्ध किया था तो इसके क्या होते हैं, संगत भाग, यानी
सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर होते हैं तो यहाँ पे चूंकि लिख लिया, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जो ए क्यू बराबर हो जाए क्या, ए क्यू बराबर सी पी। ए क्यू भुजा यहाँ देखेंगे तो ए क्यू भुजा कहाँ पे, तो यहाँ से देखें ए क्यू भुजा, ये वाली भुजा ए क्यू भुजा किसके बराबर हो जाए, सी पी के बराबर हो जाए, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया, ठीक है। और ये लिखेंगे तो इसका कार्ड लिख देंगे, कार्ड लिखेंगे कि ये किससे हुआ है, ये हुआ है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे से या बराबर होते हैं। इतनी बात अच्छे से कंफर्म हो गई होगी आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भाग भी हमने सिद्ध कर लिया। इति सिद्धम लिख सकते हैं, क्या इति सिद्धम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखें तो हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं या इति सिद्धम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा आपके लिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट और इस सवाल का भी लास्ट है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, वो लास्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट मोस्ट है। तो यहाँ से देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा कह रहा है कि जो ए, यहाँ से देखेंगे तो कह रहा है कि जो यहाँ से, ठीक है, कह रहा है कि जो ए पी सी क्यू यानी ए पी सी क्यू ये वाला छोटा वाला है चतुर्भुज, ये हमें क्या दिखाना है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। ए बी सी डी तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया था, लेकिन ये वाला छोटा वाला है ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो अब हम दोनों की बात करते हैं, क्या करते हैं, दोनों की बात करते हैं। तो हम आगे यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नीचे नहीं करेंगे। अब हम इस पेज पर यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते हैं, आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस जगह कर लेते हैं सॉल्व, ठीक। तो यहाँ पांचवा वाला भाग सिद्ध करना है। तो पांचवें वाले भाग में कह रहा है, तो कह रहा है कि ए पी सी क्यू क्या एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, यहाँ पे प्रूव्ड करना है या सिद्ध करना है, बात एक ही है। तो लिख लेंगे क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है, मुझे आशा है पूरी, ठीक है। तो हम इन त्रिभुजों की इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, ए पी सी क्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये वाली रेखा क्या है, ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, जब इनको काट रही है तो दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से कौन सा बन रहा है, ए पी क्यू, दूसरा एक बन रहा है ए पी क्यू बन रहा है, और दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला बन रहा है पी सी क्यू, यानी पी सी क्यू, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज किसकी बात करें, ए पी क्यू की बात करें, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज क्या, त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज सी पी क्यू की बात करें, क्या त्रिभुज सी पी क्यू में हमें क्या देखनी, समानता देखनी, यहाँ से भी तीन क्लियर कट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से भाग, यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो है क्या, यहाँ से ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा, क्या ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ से ए क्यू बराबर का सी पी, ए क्यू जो ए क्यू भुजा है वो सी पी भुजा के क्या, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हुआ था, किससे, ये बराबर हुआ था हमारा चौथे भाग से, ए क्यू बराबर सी पी, यानी भाग नंबर चौथे से, भाग चौथे से देखेंगे, चौथे भाग से देख लेंगे, लिख लेंगे भाग से, ये अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। अब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे जो ए पी है वो सी क्यू के क्या बराबर, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू, क्या ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर सी क्यू। और ये भाग की बात करें तो ये भाग दूसरे से हो जाएगा, क्या ए पी बराबर सी क्यू हो जाएगा, किससे, भाग ये दूसरे से, ये भाग दूसरे से क्या हो गया, ये भाग दूसरे से बराबर हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी आप सभी छात्र व छात्राओं से, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज की बात करें, किसकी, त्रिभुज ए पी क्यू की बात करें और दूसरे त्रिभुज सी पी क्यू की बात करें। तो हमारी जो इन दोनों त्रिभुजों को जो पी क्यू है और क्यू पी यहाँ से लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझ लेंगे। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू पी, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या है, देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है। तो ये दोनों त्रिभुजों को बनाती जब एक भुजा या एक कोण दोनों त्रिभुजों को बनाता है तो वो उभयनिष्ठ कहलाता है। तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में निष्ठा रखने वाला, तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, ठीक है।
इतनी बात अच्छे से क्लियर कट हो रही होगी, ठीक है। तो एक समानता, दो समानता, तीन समानता यहाँ से क्लियर कट पता चल गई, ठीक है। तो जब पता चली तो देखेंगे साइड 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 यानी भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगा, नियम से, सॉरी नियम से क्या हो जाएगा, नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज किसके, त्रिभुज सी पी क्यू के क्या हो जाएगा, सी पी क्यू के सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी आप सभी छात्राओं, ठीक है। यानी ए पी क्यू सी पी क्यू के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा सिद्ध, ठीक है। ये हमने कर लिया, यहाँ से सिद्ध कर लिया, ठीक। तब यहाँ से देखेंगे, तब देखेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो हमारी यहाँ से जो है रेखा देखेंगे तो यहाँ से एक त्रियक रेखा, यहाँ से ये त्रियक रेखा क्या पी क्यू है, और यहाँ से ए पी समांतर किसके, क्यू सी की बात करें, क्यू सी की बात करें तो ये रेखाखंड क्या है, ये रेखाखंड दोनों को क्या, ये वाला रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे, जब पहले लिख लेते तब ये यहाँ से सही से लिख लेते हैं, तो लिखेंगे कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला कोण, ठीक है। ए पी क्यू की बात करें बराबर क्या हो जाएगा, ए पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, बराबर पी क्यू सी, क्या पी क्यू सी ये वाला कोण, कोण पी क्यू सी क्या बराबर हो जाएगा, क्या बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे एक हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस कोण को कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे ए क्यू पी बताएंगे, क्या बताएंगे, कोण ए क्यू पी, यानी ए क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू पी बराबर कोण किसके हो जाएगा, ए क्यू पी बता दिया। अब इसको कैसे बताएंगे, इस वाले को बताएंगे सी पी क्यू, तो क्या हो जाएगा सी पी क्यू के क्या बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर क्या है, अंतः कोण, अंतः कोण है, ठीक है। तो ये बात आपके लिए अच्छे से कंफर्म हो पा रही होगी, ठीक है, क्लियर कट हो पा रही होगी, ठीक है। इतनी समानता हमने मिली, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाए, ये जो हो जाएंगे तो यहाँ से कारण भी लिख सकते हैं, क्या कारण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कारण लिखेंगे तो लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हुआ है इससे, ठीक है। और ये एकांतर कोण सिद्ध हुए हैं किससे, एक और पॉइंट समझ लें। यहाँ पे देखा जाए तो जो एक त्रियक रेखा ये देखेंगे तो त्रियक रेखा पी क्यू त्रियक रेखा ए पी और क्यू सी को क्या करी, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, ठीक है। तब ये क्या होंगे, ये सभी समांतर कोण क्या होंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है। ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे सभी छात्र छात्राएं, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए यहाँ से लिखेंगे क्या, इसलिए लिखेंगे जो ए पी है वो समांतर, यहाँ से देखेंगे जो ए पी है समांतर किसके हो जाए, क्यू सी के हो जाए, क्या सी क्यू कहें चाहे क्यू सी के बात ही एक ही है, तो सी क्यू लिख लेंगे, तथा ये इसके समांतर हो जाए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से ए क्यू, जो ए क्यू भुजा है वो सी पी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ से ए क्यू भुजा समांतर किसके हो जाएगा, सी पी के समांतर हो गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर सिद्ध हो पा रही होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा बराबर हो गया। जब किसी चतुर्भुज की बात करें, जब चतुर्भुज की सम्मुख हो जाए यानी आमने सामने वाली हो जाए, यानी ए पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी ए पी यानी ए वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या सम्मुख भुजा है, यानी सामने वाली भुजा है, सामने वाली भुजा समांतर होगी और ये वाली इसके समांतर होगी। तो हमने यहाँ से देखा कि जब समांतर भुजाएं होती हैं तो क्या होता है, अब जब समांतर भुजा होती हैं तो ये जो होगा क्या, चतुर्भुज होगा, क्या चतुर्भुज ए पी सी क्यू क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, या अब लिखेंगे, ठीक है। अब चतुर्भुज क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख
भुजाओं के दोनों युग्मी से होता है जोड़ा, ठीक है। युग्म समांतर हैं, समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं। हमने यहां से देखा तो ये समांतर हैं, ठीक है। जब समांतर हो जाएंगे तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः ए पी सी क्यू एक, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मुझे आशा है ये आपके लिए क्लियर कट अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। मुझे आशा अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आप बाकी सब समझदारी हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब नोट डाउन करना चाहो तो आप यहाँ से नोट डाउन करते हुए जाना, वीडियो को पोस्ट करते हुए यहाँ से नोट डाउन करना। यहाँ से आप जो है नोट डाउन करोगे तो यहाँ से आप पोस्ट करके यहाँ से एंड करोगे, यहाँ तक जो है नोट डाउन कर लेना, क्या, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आप नोट डाउन करोगे, ये वाला जो 5वां पोर्शन है यहाँ पे नोट डाउन करोगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक सोल्व करते हुए जाना, यहाँ से नोट डाउन करना, ये आपका इति सिद्धम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख पाते हो, अच्छे से समझ पाते हो, तो आपको कोई क्वेश्चन, कोई इस प्रकार का क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन जाएंगे, तो कोई भी आसानी होगी सॉल्व करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन संख्या जो हमारे पास जो 10 है, 11 है, उसके साथ मिलते हैं। तो तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।